स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव कर पर। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग आए होंगे जो यूपीएसआई का एग्जाम आ गया है आपका 12 तारीख से स्टार्ट है और 2 दिसंबर तक आपके एग्जाम चलेंगे। सभी लोगों को पता है कि एग्जाम जो है 12 तारीख से स्टार्ट हो गया है और 2 तारीख तक एग्जाम जो है वो चलने वाला है यूपीएसआई का। अब देखो यहाँ पर इस वीडियो में आप इसलिए आए होंगे, मतलब ये तो सभी को पता है कि तुक्का लगा के कभी एग्जाम पास नहीं होता है, ये सभी लोग जानते होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है, तुक्का लगाने का एक तरीका जरूर होता है। मान लो 160 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और आपको 110 या 115 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में तो आपको ये पता है कि आपको तुक्का ही लगाना पड़ेगा, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद में आप जो है कि तुक्का ही लगाएंगे। जब आप लगाएंगे, लेकिन लगाने का उसका तरीका क्या होता है आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार से उसको लगाना है, आपको ये जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम आपको ये बताएं कि आप किस प्रकार से तुक्का लगाएंगे। देखो सभी लोग सारे क्वेश्चन करके आएंगे एग्जाम में। सबसे पहली बात तो ये, यानी आपको छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन छोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि आपका नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है एग्जाम में, ये सभी लोगों को पहले से ही पता है। अब देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, मान लेते हैं कि आपके 160 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, 160 क्वेश्चन जो आपके हैं ये एग्जाम में आपके आने वाले हैं। तो 160 क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो सबसे पहले तो आपकी बात ये हो गई कि इसमें आपको 160 में 120 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से ही पता है, यानी 120 क्वेश्चन आपने कर लिए। 120 क्वेश्चन आपको आ रहे थे, आपने 120 क्वेश्चन को किया। इसके बाद में अब बात इस बात पे आती है कि 120 के बाद में जो हमारे 40 क्वेश्चन बचे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना है। सबसे पहली बात ये मेन मुद्दा आपका ये है, भाई सारे क्वेश्चन में तो तुक्का लगा के आप ऐसा ही बन ना पाओगे। हम ये मानते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपने जो 120 क्वेश्चन किए हैं वो सारे आपके सही हो, लेकिन इतना जरूर होगा कि 120 में हम कहते हैं कि 15 क्वेश्चन गलत होंगे तो 105 तो आपके सही होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने जब 40 क्वेश्चन पहले से ऐसे निकाल दिए हैं जो आपको आ नहीं रहे थे, फिर भी हम इसमें 15 निकाल देते हैं, मान लेते हैं 105 आपके सही है। या कोई 100 करके आया होगा तो हम कहते हैं कि उसने 85 क्वेश्चन सही कर लिए। तो दूसरी बात, अब जो आपके 40 क्वेश्चन बच रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे वहां एग्जाम में, ये जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। सबसे पहला पॉइंट आपको नोट डाउन करना ये है कि आपने जो 40 क्वेश्चन छोड़े हैं और आपने जो 120 क्वेश्चन किए हैं, इन 120 क्वेश्चन में आपको जल्दी से, मुश्किल से 2 मिनट का समय लगेगा। एक काम ये करना है, 2 मिनट में आप एक कॉपी या पेपर आपके पास कुछ भी होगा, आप ABCD ऑप्शन उसमें इस प्रकार से लिख लेना। अब आपको ये करना है। अब दूसरी बात ये भी है, जो आपने ये 40 क्वेश्चन छोड़े होंगे, ये तो क्लियर नहीं होगा कि लगातार आपने 40 छोड़ दिए होंगे। जो आपने 40 क्वेश्चन को छोड़ा होगा उसमें ये भी तो क्लियर नहीं होगा कि आपने लगातार ही छोड़ दिए हो, ये भी क्लियर नहीं होगा। आपने हो सकता है कि पहला क्वेश्चन किया हो सकता है आपसे दूसरा क्वेश्चन ही ना लगा हो, आपने दूसरा छोड़ दिया हो सकता है कोई 10वां क्वेश्चन होगा, कोई 18वां होगा, कोई 27वां होगा, कोई 32वां होगा, मतलब इस तरीके से बीच बीच में आप छोड़ते हुए जाएंगे। तो आपको ये देखना है जल्दी से, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा जो हम आपको काम बताने वाले हैं उसको करने में। तो अब आपको करना क्या है, मेन मुद्दा ये, आप जल्दी से ये देखेंगे 120 क्वेश्चन में आपका कितनी बार आपने ब्लैक किया। मान लेते हैं आपने 30 बार आपको मिल गया कि आपने 30 बार ए को ब्लैक किया है, या 35 बार ए को ब्लैक किया है, यानी 35 बार आपने पूरे 160 का जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें जो एक है ए है वो लगभग 30 से 35 बार आपका है, आपने ये क्लियर कर लिया। अब हम बात करें, फिर आपने बी देखा, आपने जब बी का नंबर आया आपने पाया कि बी को हम 40 बार लिख चुके हैं ऑलरेडी पहले से, तो भैया चलो बी की बात हो गई। आपने सी को देखा, सी को आपने पाया कि सी सिर्फ आपको 12 बार ही मिला। आपने डी देखा, डी ऑलरेडी 45 बार लिखा हुआ था। आपने इस प्रकार से देखा, सबसे कम जो आपने देखा कि वहां से वहां तक, सबसे पहला ही पॉइंट आपको बता रहा है सबसे अच्छा तरीका। एक तरीका और बता देंगे, लेकिन ये जो है आपको जो बता रहे हैं ये सबसे बेस्ट तरीका यही है आपका। तो आपने क्या पाया कि आपने पाया ये कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे, सी ऑप्शन जो था इसको आपने ओनली 12 बार ही ब्लैक किया है। अब देखो, जब इतना आप क्लियर कर लें तो आपको सबसे पहले करना ये, जो आपके क्वेश्चंस बचेंगे 40, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आप ये करेंगे, जो आपके ये सी आपने 12 बार ब्लैक किया था,
अब आप सी को ही उठा लेंगे, जो आपका सी ऑप्शन होगा आप उसको उठा लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। तो अब आप क्या करेंगे, सी को उठा लेंगे। सी को जब आप उठाएंगे, जितनी बार जितने भी आपके 40 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आप सी को ही लगा देंगे, 52 बार हो जाएगा। 40 वो और 12 ये 52 बार हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। आपके ज्यादा से ज्यादा होने के चांस रहेंगे। हम कहते हैं 40 में अगर आपके 15 भी सही हो गए, फिर भी अगर आप कितने क्वेश्चन करके आए थे 105, और 105 में अगर आप 15 ऐड कर लेंगे तो आपके कितने बन जाते हैं 120। 120 में तो कोई सिलेक्शन नहीं हो सकता। और जो 85 करके आया था उसने क्वेश्चन भी तो कम किए थे, उसने तो 100 ही किए थे, उसको 60 क्वेश्चन में इस तरह की ट्रिक लगानी थी। तो इसलिए आपको सबसे पहला तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से चलना है। क्योंकि क्या होता है, आप देख लेना कोई भी पेपर उठा के आंसर शीट मिला के, हमने ऐसा देखा है इसलिए आपको ये तरीका बता रहे हैं। और अगर आप भी देखना चाहें, इसको प्रूव करना चाहें, तो एक पेपर कोई भी उठा लेना। अगर 100 क्वेश्चन का पेपर होगा तो हर ऑप्शन 20 से कम बार आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई 30 बार मिल जाए, 32 बार मिल जाए, लेकिन एक एवरेज आपको बता दे रहे हैं 40-100 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपको 20-20 बार तो मिल ही जाएंगे। फिर जो आपके 20 बचेंगे, जो 20 पॉइंट होता है, ये 20 ये चाहे जिसमें एडजस्ट हो जाए, ए ज्यादा हो जाए या बी ज्यादा हो जाए, सी ज्यादा हो जाए, लेकिन कम से कम एक औसत एवरेज नंबर है 20। तो आप यहाँ से अनुमान लगाइए, जब औसत नंबर 20 है और आप 100 नंबर का पेपर देने जा रहे हो, कोई आपने ए को कर दी, ए आपका 25 बार करके आए हो, बी आप लोग 10 बार ही मिला है आपको, सी आपको मिल गया 30 बार, डी आपको मिल गया 25 बार, यानी कि जो आपका सबसे कम आपका बचा है 10, तो आप इसी को लगा डालो पूरे पेपर में। जो आपका बचे क्वेश्चन है आपका कहीं ना कहीं तो ये फिट बैठ जाएगा। क्योंकि आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको एवरेज औसत ऑप्शन मिल जाते हैं हर पेपर में। कोई भी ऑप्शन हो, ABCD जो होते हैं आपको एवरेज मिलेंगे। कोई भी पेपर उठाओ एवरेज आपको मिल जाएंगे। हाँ, ये 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन आपको एवरेज मिलता है पूरा का पूरा। कोई भी पेपर आप उठा के देखो, चाहे UPP का पेपर उठा लो, चाहे UPTET का पेपर उठा लो, चाहे सुपर टेट का कोई भी पेपर उठाओ, चाहे आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट उठा लो, देख लेना आप लोग, चारों ऑप्शन आपको एवरेज मिलेंगे। हाँ, 4-5 का अंतर होगा, लेकिन एवरेज रहते हैं ऑप्शंस जो होते हैं आपके एवरेज ऑप्शन। तो एक तो तरीका ये हो गया, इस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा स्कोर आपका हो पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी जो आपको पता होंगे वो आप सही कर चुके होंगे, यानी सही तरीके से आप कर चुके होंगे, और इनको आपको करना होगा तो आप इस प्रकार से करेंगे। दूसरी बात, एक तरीका ये होता है, काफी लोग क्या करते हैं कि जैसे आपने मान लो 120 क्वेश्चन किए, 40 आपने क्वेश्चन नहीं किए। काफी लोग क्या करते हैं, किसी में मन आया ए भरा, किसी में मन आया बी, कहीं सी, कहीं ए, फिर कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी, मतलब इस तरीके से पोत देते हैं सारे क्वेश्चन गलत। फिर कहते हैं कि आए आके बच्चों से, यार मेरा तो तुक्का कभी लगता ही नहीं, लगेगा कहाँ से? आपने जहां मनाया ए भरा, जहां मनाया बी भरा। ऐसा कितने लोग करते हैं, एक बार जरूर बताना, उनका कभी तुक्का नहीं लगता होगा। आपको मतलब क्या करना है, एक तरफ से थोड़ी ना भरना है, जहां पे मनाया वहां जो भर दिया, तो भैया तुक्का कहाँ से लगेगा? पता चला जब बी है वहां ए भर रहे हो तो लगेगा नहीं, क्योंकि आप जहां मनाएगा वहां जो भर दोगे नहीं लगेगा। फिर आप ये करिए, अगर आप इतना नहीं कर सकते जो हमने पहले बताया, तो आप इतना करिए कि कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। हनुमान जी की कृपा अगर हो जाएगी तो हो जाएगा सही। कोई भी एक ऑप्शन ABCD में से सिलेक्ट करिए और उसी ऑप्शन को सारे क्वेश्चन में भर दीजिए। अरे यार 40 में कम से कम ऐसा तो हो गई नहीं कि 5 बार ना आया हो वो ऑप्शन, 5 फिर भी सही हो जाएंगे। अगर आप 100 करके आए हो फिर भी आपके 105 हो जाएंगे। लेकिन इस तरीके से जैसे आप भर देते हो, जहां मनाया A, B, जहां मनाया D, जहां मनाया C, इस तरीके से अगर आप भरेंगे तो फिर तो आपका एक भी सही नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको करना यही है कि ABCD में से ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जहां पर जो आपका ऑप्शन जो है काम करे। सॉरी, ऐसा नहीं करना है जो आपका काम ना करे। तो इसलिए इस प्रकार से क्वेश्चंस को करिएगा जो आपको कोई भी दिक्कत ना दे एग्जाम में। मतलब इस हिसाब से ऑप्शन को सिलेक्ट करिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में भेज दीजिएगा। जो भी आपके दोस्त हैं उनको भी बताइएगा कि किस प्रकार से आपको पेपर में जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं उनको करना। मतलब हम ये नहीं कहते, हमने आपसे पहले कह दिया तुक्के से कभी भी ना कोई एग्जाम पास हुआ है और ना ही कोई एग्जाम पास होगा किसी का। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि तरीका होता है। मान लेते हैं हमने आपसे क्या कहा कि आप 100 क्वेश्चन सही करके आ गए, अब भैया माइनस मार्किंग नहीं है तो उनको छोड़ेंगे तो नहीं, लेकिन उनको ही करने का एक तरीका होता है कि उनको किस प्रकार से करें। अब ये नहीं होता हमने जैसे बताया जहां मनाया जो ऑप्शन भर दो, वो तरीका गलत होता है, उससे आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत होते हैं।
एक आप मतलब इस हिसाब से करिए क्वेश्चन। आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहे हैं, आप सीधी सी बात है तुक्का तो लगाना पड़ेगा, लेकिन हाँ उनको एक इस हिसाब से करना पड़ेगा जिससे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। और किस प्रकार से करना है ये हमने आपको वीडियो में बताया। इस हिसाब से आप फॉलो करिए और क्वेश्चन को करिए तो ज्यादा से ज्यादा आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखो बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है, ये तो आपकी जानकारी ये हो गई कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, किस प्रकार से तुक्का लगाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो जिसको मैथ नहीं आती है उसके लिए 4 बजे क्लास होती है हमारे चैनल पर, बिल्कुल आराम से अच्छी तरीके से शून्य से शिखर तक चलती है। साथ ही साथ स्टैटिक जीके की 6 बजे क्लास होती है शाम को, हिंदी की 9 बजे क्लास होती है रात में, और सुबह 8 बजे स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो इन क्लासेज में आप सभी लोग आने की कोशिश करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। डेली क्लास होती है, आराम से आइए पढ़िए। और पीडीएफ नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन करिए, वहां से फ्री में पीडीएफ नोट्स वगैरह भी आपको मिलते रहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को समझ पाए होंगे। अब आपको आगे से एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को करना है, तो आप अगर उसी प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। और जब कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा या हो पाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।